हमेशा की तरह ये वीडियो भी एक वाहियात क्राइम केस को कवर करने वाली है, जिसको सुनने के बाद तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हम बात करने वाले हैं जो मैथनी के बारे में, जो कि एक सीरियल किलर था और जितना डरावना ये दिखता है उससे कहीं ज़्यादा इसने डरावने काम किए हैं। क्योंकि बस तुम एक बार सोच कर देखो, तुम कहीं रोड पर चल रहे हो, तुम्हें दिखता है कि वहाँ पर एक ठेला लगा है जो कि हॉट डॉग या बर्गर वगैरह बेच रहा है। तुम्हें भूख लगी थी और तुम्हारे पास पैसे थे, इसलिए तुम उसके पास जाते और कह देते हो कि मुझे भी एक बर्गर दे दो। वो तुम्हें बर्गर देता है और तुम उसको खा लेते हो। और तुम्हारे खा लेने के बाद वो बर्गर वाला तुम्हें कहता है कि कैसा लगा, अच्छा ही लगा होगा, मैंने तुम्हारे लिए इसमें एक आदमी की चमड़ी को मिलाया था। अब तो तुम समझ ही गई होगी कितनी कितनी वाहियात बातें हम करने वाले हैं। और जो मैं स्टोरी कंटिन्यू करने वाला हूँ वो खुद इस सीरियल किलर की बताई हुई है। उसकी बताई हुई स्टोरी है, मैंने कुछ छेड़छाड़ नहीं की है, बस उसने जो गालियाँ दी हुई थी वो हटा दी है। बाकी यूं की यूं स्टोरी सारी मैं बताऊंगा। बस इतना ही। तो मेरा नाम है पंकज और आप देख रहे हैं केस ऑफ ह्यूमन बर्गर। अमेरिका मैरीलैंड में एक जगह है बेल्टीमोर। वहाँ पर एक कपल रहता था जिनके 6 बच्चे थे और उन्हीं में से एक था जो मैथनी। अब जो मैथनी का बाप एक शराबी था, वो हर टाइम नशे में धुत पड़ा रहता था घर पर, और जो की माँ खुद ही कमाती थी और अपने घर को चलाती थी। खैर, जो की माँ का नाम था जीन मैथनी और बाप का नाम था ऑड्रा मैथनी। और एक्चुअली में जीन मैथनी किसी कंपनी वगैरह में काम नहीं करती थी, वो काम करती थी दूसरों के घर पर, उनका झाड़ू पोछा वगैरह। अब बच्चे 6 थे, उनकी स्कूल की फीस के लिए पैसे चाहिए थे, उनके खाने पीने के लिए पैसे चाहिए थे, मतलब घर का खर्चा ज़्यादा था, इसलिए जीन मैथनी को ज़्यादा काम करना पड़ता था और वो घर से मोस्टली टाइम बाहर ही रहती थी काम पर। अब ऐसे करके मैं तुम्हें जो मैथनी का बचपन समझा रहा हूँ कि उसका इतना ध्यान नहीं रखा गया जितना रखा जाना चाहिए था। हाँ, साथ ही साथ उन 5 बच्चों का भी, क्योंकि बाप तो था लेकिन वो हर टाइम नशे में धुत पड़ा रहता था, तो बच्चों की देखभाल के लिए कोई भी घर पर नहीं होता था। अब ऐसे करके बेशक गरीबी थी लेकिन सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन 1965 में जब जो मैथनी करीब 10 साल का था, तब उनके साथ एक हादसा हो जाता है। दरअसल जो मैथनी के बाप ऑड्रा मैथनी की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। अब बेशक वो शराबी था या कैसा भी था, लेकिन घर का एक हिस्सा था और उसकी मौत जो मैथनी और उसकी माँ के लिए एक बड़ा झटका थी। खैर, ऐसे ही अकेलेपन और निराशा में जो मैथनी का बचपन कटता है और वो बड़ा होता है। उसका स्कूल पूरा हो जाता है, जिसके बाद वो एक कंपनी में काम करने लगता है। इस कंपनी में उसकी इतनी कमाई नहीं होती थी, इसलिए वो इससे खुश नहीं था। तो वो थोड़े दिनों बाद जब वो करीब 19 साल का हो जाता है, तब वो आर्मी को ज्वाइन कर लेता है। आर्मी में वो कई सालों तक सर्व करता है, लेकिन उसे वहाँ पर एक गंदी आदत लग जाती है। उसे आदत लग गई थी कोकेन की, मतलब ड्रग्स लेने की। और शायद जो मैथनी का ये ड्रग एडिक्शन ही बनने वाला था फ्यूचर में होने वाली हत्याओं का कारण। दरअसल ड्रग्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो इमोशंस को बढ़ा देते हैं। अगर तुम्हें गुस्सा आ रहा है तो बहुत ज़्यादा आएगा, अगर तुम्हें दुख हो रहा है तो बहुत ज़्यादा दुख होएगा। साफ शब्दों में कहूँ तो ड्रग्स एक आदमी की मेंटल हेल्थ को ख़राब कर देते हैं। और इसलिए मैं कह सकता हूँ कि शायद ये ड्रग्स ही थे जिनके कारण आगे जाकर जो मैथनी ने इतना वियर्ड बिहेव किया। खैर, अब ड्रग्स लेने के कारण जो मैथनी किसी से भी बात नहीं करता था। वो ना तो आर्मी में किसी अपने दोस्त से बात करता था और ना ही कभी घर पर कॉल करता था। जीन मैथनी का कहना था उसे उस टाइम पर नहीं पता था कि जो ड्रग्स या कोकेन वगैरह लेने लगा है। खैर, जो मैथनी 9 से 10 साल आर्मी में सर्व करता है, जिसके बाद वो वापस से अपने टाउन बाल्टीमोर में आ जाता है। अब यहाँ पर आने के बाद वो अपना ज़्यादा टाइम बार्स में दारू पीते हुए बिताता था, या फिर दारू पीने के बाद रोड पर सोते हुए। वो बीच बीच में कुछ छोटे मोटे काम कर लेता था, जिससे वो कमा कर खाने पीने का जुगाड़ कर लेता था। खैर, टाइम बीतता है। अब इस नशेड़ी जो मैथनी को प्यार हो जाता है एक लड़की से, यहाँ तक कि लड़की भी मान जाती है और दोनों शादी कर लेते हैं। और शादी करने के बाद जो मैथनी अपनी जिम्मेदारियों को समझने लगता है और कमाने लगता है। उसने दारू पीना कम कर दिया था, लिमिट में कर दिया था। अब वो एक अच्छा इंसान बनना चाहता था। यहाँ तक कि पड़ोसियों का भी ये कहना था कि जो मैथनी एक जिम्मेदार वेल मैनर्ड आदमी था, जो कि सभी की रिस्पेक्ट करता था। शादी होने के बाद जो मैथनी पैलेट कंपनी के लिए ट्रक चलाने लगता है और वो और उसकी पत्नी एक ट्रक में ही रहते थे, जिनमें उनका बेड, टीवी वगैरह रखा रहता था। और जैसे जैसे टाइम बीतता है उनका एक बच्चा भी हो जाता है। अब यहाँ तक सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर उसे पता लगता है कि उसकी वाइफ एक ड्रग एडिक्ट है, मतलब उसकी वाइफ भी एक नशेड़ी थी।
अब जो मैथनी काम से जब घर पर वापस आता तो पाता कि उसकी वाइफ कोकेन पिए हुए पड़ी हुई है। अब यहाँ उसकी पत्नी चाहे कैसी भी हो लेकिन उनका बच्चा भी हो रखा था और उसे अपने बच्चे से प्यार था, इसलिए वो अपनी पत्नी और बच्चों का ध्यान रखता था। और ऐसे करके और टाइम बीतता है और बच्चा करीब हो जाता है 6 साल का। आज के दिन जब जो मैथनी काम से घर पर वापस आता है तो पाता है कि उसका ट्रक जिसमें उसका सारा घर था, उसकी पत्नी और उसका बच्चा जहाँ पर रहते थे, वहां पर उसका एक भी सामान नहीं था, उसकी पत्नी भी नहीं थी और उसका बच्चा भी नहीं था। मतलब उसकी नशेड़ी पत्नी बच्चे को लेकर साथ ही साथ उसका सारा सामान लेकर वहां से भाग गई। अब उसकी पत्नी का बच्चे और सामान को लेकर भाग जाना यही था पूरी कहानी का ट्विस्ट और इतनी सारी लोगों के मौतों का कारण। हाँ, जो मैथनी तो था ही कि वो इतना गंदा आदमी था कि उसने ऐसा किया, लेकिन जो मैथनी के अनुसार यही था सबसे बड़ा कारण जो उसने ये सारी किलिंग्स की। और जो मैथनी ने एग्जैक्ट क्या कहा था ये रहा। ये सब कुछ जुलाई 1994 में शुरू हुआ जब मैं काम पर गया हुआ था। मैं एक ट्रक ड्राइवर था और छुट्टी होने के बाद जब मैं हमेशा की तरह घर पर गया, दरवाजा खोलकर जब मैंने लाइट जलाई तो मैंने देखा कि वहां पर कुछ भी नहीं था। मेरी वाइफ मेरे बच्चे को लेकर भाग गई। उसके छोड़ के जाने में मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, पर मेरा 6 साल का बच्चा उसके साथ था। मेरी पत्नी तो एक ड्रग एडिक्ट थी, वो किसी भी काम की नहीं थी, वो बिल्कुल निकम्मी थी। बल्कि मैं तो पैसे देकर इसे अपनी जिंदगी से भगाना चाहता था। आज ये सभी के सभी लोग जिंदा होते अगर वो मेरी वाइफ मेरे बच्चों को मेरी माँ के पास छोड़कर चली गई होती। अब ये सब होने के बाद जो मैथनी अपनी पत्नी को हर जगह ढूंढता फिरता है लेकिन उसे वो कहीं पर भी नहीं मिलती है। अब वो दोबारा से ड्रग्स और शराब पीने लगा था और उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता था। उसे गुस्सा था कि उसकी नशेड़ी पत्नी कम से कम उसके बच्चे को तो छोड़ जाती। खैर, उसके ऐसे दारू पीते पीते करीब 6 महीने बीत जाते हैं, तब जाकर उसे कुछ पता लगता है। उसे सुनने में आता है कि टाउन के दूसरी तरफ उसकी पत्नी को देखा गया है और दरअसल उसकी पत्नी एक ड्रग एडिक्ट आदमी के साथ भाग गई थी जो कि अब उससे एक वेश्या का काम करवा रहा था अपने ड्रग्स खरीदने के लिए, उसके जरिए पैसे कमाने के लिए। अब ये न्यूज़ सुनने के बाद जो मैथनी सोच में पड़ जाता है। वो सोचने लगता है कि लॉ की मदद लूं या नहीं, या फिर मैं खुद ही जाकर उससे निपटूं। लेकिन उसको लगता है कि क्योंकि वो ड्रग्स लेता है इसलिए उसको बच्चे की कस्टडी लोन नहीं देगा, इसलिए वो खुद ही उससे निपटने के लिए उस जगह पर चला जाता है। वो वहां पर जाकर और लोगों से पूछता है जो कि उसे बताते हैं कि तुम्हारी पत्नी और वो ड्रग एडिक्ट आदमी ब्रिज के नीचे 2 होमलेस आदमियों के साथ नशा कर रहे हैं। अब ये सुनने के बाद गुस्से से भरा हुआ जो मैथनी वहां पर पास ही में पड़ी एक कुल्हाड़ी को उठाता है और चल पड़ता है ब्रिज के नीचे। लेकिन उसे ब्रिज के नीचे कोई भी नहीं मिलता है सिवाय उन 2 होमलेस आदमी के। लेकिन जो मैथनी को काफी ज्यादा गुस्सा आया हुआ था, वो उनसे पूछता है कि मेरी पत्नी कहाँ पर है। वो दोनों मना कर देते कि हमें नहीं पता, जिसके बाद जो मैथनी उसी कुल्हाड़ी से उन 2 आदमियों के टुकड़े टुकड़े कर देता है। अब उन 2 आदमियों के टुकड़े टुकड़े करने के बाद जो मैथनी को मजा सा आता है, उसे एक्साइटमेंट फील होती है। जिसके बाद वो ब्रिज के ऊपर जाता है जहां पर उसे एक वेश्या मिलती है। वो उस वेश्या को ब्रिज के नीचे लाता है ये कहकर कि चलो तुम्हें ड्रग्स देता हूँ। वो उसके साथ ब्रिज के नीचे जाती है, जिसके बाद उससे पूछता है कि तुमने मेरी पत्नी को देखा, लेकिन वो मना कर देती है। जिसके बाद जो मैथनी को फिर से गुस्सा आता है और वो उसी कुल्हाड़ी से उस लड़की की वहीं पर हत्या कर देता है। जिसके बाद जो मैथनी को फिर से एक्साइटमेंट फील होती है और लगातार 3 मर्डर करने के बाद भी उसे थोड़ी सी भी नर्वसनेस फील नहीं होती है। उसे काफ़ी मज़ा आ रहा था। जिसके बाद वो फिर से ब्रिज के ऊपर जाता है जहाँ पर रात को उसे एक और वेश्या दिख जाती है और उसे वो सेम तरीके से नीचे लाता है। उससे पूछता है कि तुमने मेरी पत्नी को देखा, वो मना कर देती है। फिर से उसको गुस्सा आता है और वो इस लड़की के भी टुकड़े टुकड़े कर देता है। लेकिन ब्रिज के नीचे जब वो इनके साथ ऐसा कर रहा होता है तब थोड़ी ही दूरी पर एक बूढ़ा आदमी उन्हें देख लेता है। जिसके बाद जो मैथनी पास में पड़ी एक स्टील पाइप को उठाता है और उसके पीछे भाग पड़ता है। जो मैथनी इस बूढ़े आदमी को पकड़ लेता है, जिसके बाद वो स्टील पाइप को उसके सिर पर दे मारता है, जिससे इस आदमी की वहीं पर तड़प तड़प कर मौत हो जाती है। और ऐसे करके जो मैथनी सिर्फ 7 घंटे में पहली बार 5 मर्डर कर देता है। जिसके बाद ये आदमी जो पास ही में एक रिवर थी वहां पर अपने कपड़े धोता है और पानी से वहां पर सारे सबूत मिटा देता है, बल्कि वो उन लाश के टुकड़ों को भी नदी में फेंक देता है। जिसके बाद जो मैथनी एक्साइटमेंट के साथ अपने टाउन में वापस चला जाता है। खैर, अब 2-2.5 हफ्ते बीतते हैं और जब जो बार में बैठा हुआ दारू पी रहा होता है तब उसे पुलिस पकड़कर ले जाती है। और पुलिस उसको पकड़कर ले गई थी ब्रिज के नीचे हुए मर्डर के सस्पेक्ट में। लेकिन पुलिस को अंदाजा था कि वहां पर सिर्फ 2 मर्डर हुए थे, लेकिन एक्चुअल में तो तुम्हें पता है कि वहां पर 5 मर्डर हुए थे।
अब पुलिस का जो मैथनी को पकड़ लेने के बाद उसका कोर्ट में मुकदमा चलता है। जो मैथनी को जेल में करीब ऐसे करके 1.5 साल बीत जाते हैं। मुकदमा चलता रहता है लेकिन उसके खिलाफ कोई भी एविडेंस नहीं था और इसी के चलते पुलिस को उसको रिहा करना पड़ता है। अब जो मैथनी जब जेल से रिहा होता है तब उसके दिमाग में कुछ चल रहा था, उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट थी। वो जेल से रिहा होते ही अपनी पैलेट कंपनी जहाँ पर वो पहले काम करता था वहाँ पर अपने बॉस को दोबारा से कहता है कि मुझे काम पर रख लो। यहाँ तक कि इस कंपनी का बॉस भी मान जाता है और इसको दोबारा से काम पर रख लेता है। ये कंपनी काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी और आइसोलेटेड थी। यहाँ पर बहुत ही कम लोग आते जाते रहते थे। तो तुम शायद समझ गए होगे कि जो मैथनी ने ये जगह क्यों चुनी। मेन रीज़न तो यही था कि ये एक टाउन से दूर थी और यहाँ पर बहुत ही कम लोग आते थे। यहाँ पर उसे काफ़ी बड़ी खाली जगह मिल जाती है, सभी गेट्स की चाबी मिल जाती है और एक ट्रक मिल जाता है। अब इन सब के जरिए ही वो आगे मर्डर करने वाला था। अब वो अपनी पत्नी बच्चे सभी को भूल चुका था, उसे सिर्फ मर्डर करने में मज़ा आता था। उसे पता था कि उसका मर्डर करने में उसे कितनी एक्साइटमेंट फील होती है और मेरे हिसाब से उसकी ये एक्साइटमेंट ड्रग्स का ही नतीजा थी। अगर उसने पहले ये ड्रग्स नहीं लिए होते तो शायद ये आज एक अच्छी ज़िंदगी जी रहा होता। खैर, अब जो मैथनी दोबारा से नशे करने लगा था और उसकी एक बार मुलाकात होती है कैथी से। दोनों बार में दारू पी रहे थे और जो कहता है कि चलो कैथी तुम्हें अपना ट्रेलर दिखाता हूँ, मतलब कि अपना ट्रक दिखाता हूँ। जिसके बाद जो कैथी को अपने ट्रक के अंदर लाता है और वहाँ पर वो उसका गला पकड़कर बुरी तरह से भींच देता है, जिससे कैथी की वहीं पर तड़प तड़प कर मौत हो जाती है। लेकिन बस इतना ही नहीं, इसके बाद जो उसके मीट को छीलता है, वो लिटरली उसकी स्किन को छीलता है और उसके मांस को इकट्ठा करता है और जब वो सारे मांस को इकट्ठा कर लेता है तब वो उसको फ्रीजर में रख देता है। बल्कि जो मैथनी कैथी का रेप करता है उस डेड बॉडी का। और जब जो का मन भर जाता है तब वो इसको उठाकर जंगल में लेकर जाता है, जहां पर वो इसे एक कब्र में दफना देता है, किसी की पुरानी खाली पड़ी हुई कब्र में। अब दरअसल बाद में जब इसको पकड़ लिया जाता है और उस जगह पर जाया जाता है, उस जंगल में जहां पर इसने कैथी को दफनाया था, तो खोदने के बाद कैथी की वहां पर बॉडी नहीं मिलती है। जो कि एक्चुअली में इसने क्या किया था, इसने इसको दफनाने के बाद कुछ दिनों बाद दोबारा से खोदा और उस सड़ी हुई लाश का भी इसने रेप करने की कोशिश की, जिसके बाद इसने उसको कहीं और दफना दिया था और वो जगह अब इसको याद नहीं थी। खैर, इस इंसिडेंट के कुछ दिनों बाद ये दोबारा से अपने नए शिकार के लिए निकल पड़ता है, जहां पर बार में इसकी मुलाकात होती है किम्बरली स्पाइसर से। ये किम्बरली को कहता है कि मेरे ट्रक में कुछ ड्रग्स रखे हैं, चलो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें देता हूँ। जो मैथनी इसको भी पैलेट कंपनी के अंदर लेकर जाता है, दोनों ट्रक के अंदर घुसते हैं। फिर ये हैवान अपने बड़े बड़े हाथों से इसका गला पकड़कर घोट देता है, जिससे इस बेचारे की भी वहीं पर तड़प तड़प कर मौत हो जाती है। जिसके बाद ये किम्बरली का भी होता है और रेप करने के बाद ये हैवान इस लड़की का भी मांस उतारता है। ये सारे मांस को इकट्ठा करता है एक बाउल में और उसको रख देता है फ्रीजर में। जिसके बाद ये किम्बरली को भी जंगलों में दफना आता है। लेकिन अब ये सोचने लगता है इतने सारे मांस का क्या करूं, तो इसके दिमाग में एक बिजनेस आइडिया आता है। ये सोचता है कि चलो इससे पैसे कमाए जाए। इस घटिया आदमी का मानना था कि एक आदमी का मांस खाने में बहुत ही अच्छा लगता है, इसलिए क्या करता है, ये अपने ट्रक को रोड के साइड में लगाता है और बर्गर बेचने की दुकान चालू करता है। लेकिन इसका बर्गर आज तक के सभी बर्गर्स में अलग था, क्योंकि इस आदमी ने अपने बर्गर में जो चटनी रखी थी उसमें एक आदमी का मांस, चमड़ी जिसको इसने खुद मारा था, उसके साथ मिलाकर बर्गर बनाया था। और ये हैवान आदमी के मांस से बने हुए बर्गर को कई हफ्तों तक बेचता रहता है। लोग खाते रहते हैं लेकिन किसी को भी कोई शक नहीं होता है और कोई कैसे सोच सकता था कि किसी आदमी का इसमें मांस मिला होगा। खैर, 1-1.5 हफ्ते के बाद ये मांस खत्म होने लगता है। अब जो मैथनी को चिंता होने लगती है। अब उसको अपना नया शिकार ढूंढना था ताकि वो उसकी चमड़ी को उतार सके, उससे मांस को इकट्ठा कर सके। वो फिर से बार्स वगैरह में जाता है जहां पर उसकी मुलाकात होती है टोनी से। वो टोनी को भी ड्रग्स वगैरह का झांसा देकर अपने ट्रक के अंदर लाता है। लेकिन जब टोनी ट्रक में घुसती है तब वो देखती है कि इसका फ्रिज खुला हुआ है और फ्रिज में से काफ़ी गंदी स्मेल आ रही थी, बल्कि वहाँ पर कुछ खून के भी निशान थे। अब ये देखकर उसे डर लगने लगता है। जिसके बाद ये हैवान जो मैथनी इस लड़की का रेप करने की कोशिश करता है
टोनी किसी तरह से उसको चोट मारकर वहाँ से भाग निकलती हैं। जो मैथनी उसके पीछे भागता है, लेकिन वेट काफ़ी ज़्यादा होने के कारण वो काफ़ी देर तक उसके पीछे नहीं भाग पाता है और हार मान जाता है। और टोनी इतनी डरी हुई थी कि वो रात में इस बड़े से फेंस को भी क्रॉस करके भाग जाती हैं। वो रोड पर एक गाड़ी रुकवाकर उसकी हेल्प से एक पेट्रोल स्टेशन पर पहुंचती हैं, जहां पर जाकर वो पुलिस को कॉल कर देती हैं। और तब जाकर जो मैथनी नाम के इस हैवान का और इसके ह्यूमन मीट बर्गर का राज सबके सामने आता है। ये राज सामने आने के बाद कोई भी आदमी ये नहीं बताता कि हमने इसके बर्गर खाए थे, और आखिर क्यों ही बताएगा कि मैंने एक ह्यूमन मीट के बर्गर खाए थे। जिसके बाद जो मैथनी कोर्ट में मुकदमा चलता है और इसे डेथ पेनल्टी दी जाती है। लेकिन बाद में जजेस को ऐसा सही लगता है कि इसकी सजा यही ठीक रहेगी कि इसे जेल में सड़ा दिया जाना चाहिए, इसलिए इसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट दी जाती है 24 जुलाई 2000 को। पकड़े जाने के बाद जो मैथनी का कहना यही था कि बस इसे इसी बात का दुख है कि ये अपनी नशेड़ी वाइफ और उसके बॉयफ्रेंड को नहीं मार पाया। जिसके बाद टाइम बीतता है और करीब 20 साल तक ये आदमी जेल में सड़ता रहता है, जिसके बाद इसकी मिस्टीरियसली मौत हो जाती है। और आज तक ये सामने नहीं आया कि इसकी क्यों मौत हुई थी। ये भी नहीं पता इसने सुसाइड की या फिर इसने क्या किया और ये मरा कैसे। लेकिन अच्छा हुआ मर ही गया, क्योंकि ऐसे हैवानों को इस दुनिया में जीने का कोई हक नहीं है। और इसकी स्टोरी को एक तरीके से देखे तो मुझे वही लाइन याद आती है कि विलेंस आर नॉट बोर्न, दे आर मेड। खैर, जिन आदमियों को भी इसने मारा उनकी आत्माओं को भगवान शांति दे। और तुम वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और ऐसे ही केसेस के लिए सब्सक्राइब करो। और जाने से पहले मैं तुम्हें इससे भी लंबी वीडियो 31 मिनट की है वो उसको रिकमेंड करके जाना चाहूँगा, जो कि इससे भी कहीं ज़्यादा वाहियात है। मतलब तुम सोच कर देख लो इससे भी वाहियात क्या हो सकता है। तो तुम्हें बस कुछ भी नहीं करना है, तुम्हें बस मेरे चैनल पर जाना है। तुम्हें वहाँ पर मिलेगी जेफरी डामर की डॉक्यूमेंट्री 30 या 31 मिनट के, तो तुम्हें पता लग जाएगा कि कौन सी है, इसलिए तुम उसे जाकर जरूर देखना। और उस आदमी की स्टोरी तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और उसने तो 17 आदमियों को मारा था। और क्या ऐसे ही सीरियल किलर्स की स्टोरीज को आगे कंटिन्यू करूं या फिर कुछ और नया लाऊं, तो तुम बता देना कि क्या तुम्हें सीरियल किलर्स की कहानी सुनने में मज़ा आ रहा है।